हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो देखिए, अब अभी आपको 1 घंटे में पूरे प्रश्नोत्तरी सॉल्व लगभग हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद भी हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका थी? तो धार्मिक पत्रिका। जो कल्याण पत्रिका पत्रिका छपी हुई थी वो धार्मिक पत्रिका थी। माधुरी पत्रिका के प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो माधुरी पत्रिका के प्रकाशन कहाँ से हुआ? लखनऊ से हुआ था। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? तो हिंदी नवजीवन के संपादक गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी हैं। और आपसे पूछा जाए कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? तो ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है। और हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो हरि नारायण कथा देश के पत्रिका के संपादक थे। कथा देश। अगला देखेंगे आप, आलोचना। आलोचना पत्रिका से के संपादक कौन थे? तो नामवर। और तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अखिलेश थे। किसने थे? कौन थे? अखिलेश थे। अब आपको याद होता हुआ चला जाएगा। अभी अभी आपने जो पढ़ा वही रिपीट हो रहा है, समझिए, यहाँ पर रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ठीक। चिंतामणि। तो चिंतामणि लेखा किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। नासिकेत तो पाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र हैं। कौन भैया? सदल मिश्र हैं। और महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? देखिए पूछा है। तो पंचरत्न नहीं है। बाकी पद के साथ ही मेरा परिवार, आतिश चलित सभी है। चंद्रक्रांता के उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है? देवकी नंदन खन्नी या खत्री हैं। ठीक। और चंद्रक्रांता संस्कृत किस प्रकार के उपन्यास है? तो तिलस्मी एरी है। और जालूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो गोपाल राय गहमरी है। ठीक। और शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो उपन्यास की है। किसकी? उपन्यास की है। उपन्यास अज्ञेय का कौन सा है? तो नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसका है? तो अज्ञेय का है। अब आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये वाला सेशन। लोग छोड़ देते हैं जो बाद में पछताएंगे। इसमें क्या होता है कि याद हो जाता है आपको। क्या होता है? आपको लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है। इसमें अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञेय हैं। कौन है? अपने अपने अजनबी के उपन्यास के लेखक तो अज्ञेय महोदय जी हैं। कौन है? अज्ञेय महोदय। इतनी बार जब बोल दिया जाता है ना तो याद हो जाता है, आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र का। सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद्र का। और प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो नूरजहां नहीं है। कौन कौन से? गोदान है, गबन है, निर्मला है। कौन सा? गोदान, गबन, निर्मला किसका है? प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान। गोदान में कृषक जीवन की समस्याओं का जिक्र किया गया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है तो किसका है? वृंदावन लाल वर्मा नहीं है। और ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। चंद्र हसीनों के खाबोद उपन्यास के लेखक कौन है? तो उग्र हैं। कौन है? उग्र हैं। कौन है भैया? उग्र हैं। इस तरह से आपको याद हो जाएगा जब 2-3 बार मैं बोल दूंगा ना। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो कौन सी है? निर्मला में प्रेमचंद्र जी ने क्या किया है? दहेज प्रथा की बुराई की है। भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ के रचयिता देवकी देवी खन्ना है। ठीक। और हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। मिग्र नयनी किसके किसके उपन्यास किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो त्यागपत्र नहीं। बाकी मुक्तिबोध, ऋतुचक्र और सन्यासी किसका है? और इलाचंद्र जोशी का है। किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। आगे देखेंगे तो सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास कौन सा है? तो तितली है। कौन सा उपन्यास इसमें से है? तितली है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र है। झूठा सच किसका
झूठा सच किसका उपन्यास है? तो यशपाल का है। किसका है? यशपाल का है। और बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो ये किसकी है? उपन्यास की है। किस विधा की है? तो उपन्यास की है। और इसमें आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो पुनर पुनर्नवा है। वैशाली की नगर वधु के उपन्यास कौन है? तो आचार्य चतुर सेन है। कौन सा? आचार्य चतुर सेन है। और सुप्रसिद्ध उपन्यास के इनमें से कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणुका है। और मैला आंचल किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणुका है। किसका है? रेणु जी का है। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सभी के सभी प्रश्न अभी मैंने आपको बताया हुआ हूँ कॉन्सेप्चुअल में। गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। सारा आकाश के लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव जी हैं। कौन है? राजेंद्र यादव जी हैं। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो औरत है। अंधेरे बंद कमरे में किसका उपन्यास है? तो मोहन राकेश है। कौन से है? मोहन राकेश है। इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए तो मछली मरी हुई है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा हैं। और मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तो तुलसीदास जी के। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म कहानी। कौन सा? भीष्म कहानी। लालटेन की छत किसका उपन्यास है? तो निर्मल वर्मा का। महाभोज उपन्यास लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी हैं। कौन है? मन्नू भंडारी है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। विसल देव के रचयिता का नाम क्या है? तो नरपति नाल है। विसल देव नरपति नाल है। चंद्रयान किसकी कृति है? तो मुल्ला दाऊद का है। किसका है? मुल्ला दाऊद का है। इनमें से कौन सा रचना जायसी की है? तो जायसी की कौन से? पद्मावत है। पद्मावत की जायसी की है। और आधुनिक काल का राम काव्य कौन सा है? तो साकेत है। कौन सा है? साकेत है। कौन सा है? साकेत है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो देखिए, बरबई रामायण है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, लेकिन रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका नहीं है। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? तो केशव की कवि प्रिया है। कौन सी है? कवि प्रिया है। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, तो ये सभी के सभी सूरदास के हैं, लेकिन उद्धव शतक नहीं है। उद्धव शतक नहीं है। ठीक। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम कौन सा है? तो प्री प्रवास है। कौन सा है? प्रवास है। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। अभी लास्ट में मैंने बताया। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो परख है। कौन सा है? परख है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। किसको माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। ठीक। और कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने लिखा था? तो राजा लक्ष्मण सेन। कौन लिखा था? राजा लक्ष्मण सेन। किस काल में स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को भी यह स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी महाकाव्य है। कौन सा है? महाकाव्य है। कौन सा है? महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो बिहारी जी ने। किसने किया था? बिहारी। वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी कहानी में है। और फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश किस प्रदेश से संबंधित है? तो बिहार से थे। कि रेणु जी किस राज्य से थे? बिहार से थे। और विद्यापति पदावली भाषा क्या थी? तो मैथिली थी। पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते थे। क्या कहते थे? उग्र कहते थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो अलका सारावगी है। कौन है? सारावगी है। अब आगे देखिएगा, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्रीलाल हैं। पूस की रात की कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी
के नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कविता क्या है के निबंधकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगंगा छवि वर्ण के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अनाम दास का पोथा के हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। भिक्षुक के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं। और पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जन्मेजय का नायक किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन से हैं? तो भगवती चरण वर्मा से। कौन था? भगवती चरण वर्मा थे। ठीक है, भगवती चरण वर्मा थे। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी का आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, किसकी है? तो यशोधरा की है। किसकी काव्य है? तो यशोधरा की है, यशोधरा जी की है। और हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा के हंस में अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों में किसने रचा? तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो क्षेत्र विशेष से। किससे होती हैं? क्षेत्र विशेष से होती है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास है। कौन है? कबीरदास है। श्रद्धा किस कृति के नायिका है? तो कामायनी के। कामायनी की श्रद्धा कौन है? नायिका है भैया, नायिका है। ठीक। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पी ही न पान। प्रस्तुत मंत्र रचयिता कौन है? तो रहीम जी हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। किसकी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन है? सुभद्रा कुमारी थी ना, सुभद्रा कुमारी चौहान थी भैया, सुभद्रा कुमारी चौहान थी। मुझे तोड़ लेना वन वाली उस पद में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो कोई माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी के भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था? तो प्रशस्तरक। अपभ्रंश की कृष्ण काव्य प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत हैं। और प्रथम सूफी प्रमुखान काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो लल्लू लाला हैं। कौन है? लल्लू लाल हैं। कौन है भैया? लल्लू लाल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम कौन सा है? तो उतंड मार्तंड। उतंड और मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी माने। कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो उर्वशी के लिए इन्हें प्राप्त। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक का नाम कौन सा है? तो गारसादा तासी। मैंने सबसे शुरू में बताया था, गारसादा तासी। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की है पद्मावत। बैताल पचीसी रचना के कार सुरसती मिश्र। सुहाग के निपुर के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर हैं। और संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल किसकी रचना है? निबंध संग्रह तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी। झरना के रचयिता कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद हैं। और भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। और अगर आपसे पूछा जाए दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहपा है। दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। प्रेम सागर के रचयिता लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल हैं। अगर आपसे पूछे कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद्र हैं। और तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन जी। कौन है? सुदर्शन जी। कौन है भैया? सुदर्शन जी।
रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंसा अल्लाह खां और रसिक प्रिया के रचयिता हैं भैया केशवदास। कौन है? केशवदास हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत। विनय पत्रिका रचयिता के लेखक हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास हैं। तुलसीदास है। मानस का हंस के अमृतलाल नागल ने लिखे हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध किसने लिखा था? तो सरदार पूर्ण सिंह। किसने लिखा था? सरदार पूर्ण सिंह। किसने लिखा था? सरदार पूर्ण सिंह लिखे थे। और कलम का सिपाही क्या है? तो कमल का सिपाही जीवनी है। क्या है? जीवनी है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम कौन सी है? तो बंग महिला। और खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। और फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो मैला आंचल के। किस राज्य से संबंधित करते हैं? तो बिहार से। कहाँ से? बिहार से। किस राज्य से? बिहार से। गोदान की किसी कीर्ति है? तो प्रेमचंद्र की है। किसकी है? प्रेमचंद्र की है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में किसका नाम पुकार जाता है? तो संत कवि। और इन मुसलमान हरिजन का कोटिक हिंदुत्व, यह कथन किसका है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। ठीक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अपभ्रंश वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। स्वयंभू। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के कवि थे चंद्रबरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखे थे ना चंद्रबरदाई। और कठिन काव्य प्रेत का कवि किसे माना जाता है? तो केशवदास को माना जाता है। द्विवेदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। ठीक है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। और निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, जन्मेव स्कंद और ध्रुव स्वामिनी ये सभी के सभी है, लेकिन सिंदूर की होली नहीं है। सिंदूर की होली नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवक्ता कौन है? तो आज्ञेय है। कौन है? अयोग है। मिग्र दैनिक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा। और निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी? जय पराजय नहीं लिखी गई, बाकी काले और रंगभोग प्रेमश्रय ये सब लिखी गई है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो सूरदास है। कौन है? सूरदास है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। और संदेह रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान हैं। और साखी के रचयिता कौन है? तो कबीर दास हैं। कौन है? कबीर दास हैं। बैर कोद का अचार का मुरब्बा यह किसका है? तो रामचंद्रिका का है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होय कबीर दास की। किसकी है? कबीर दास जी की है। ठीक है, कबीर दास जी की है। कबीर दास जी की है भैया। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण है। भक्ति काल का कवि नहीं है तो नाभादास है, नंददास है, रसखान है, लेकिन अमीर खुसरो नहीं है। कौन है? अमीर खुसरो नहीं है। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने दोहा लिखे। निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? तो रामचरितमानस। कौन सा? रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा छायावती कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। छायावती महादेवी वर्मा है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो आलोचना लिखा। आत्मजयी की रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण है। चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है? गजना माधव मुक्तिबोध फेमस उदाहरण। रामलला नछू के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। आषाढ़ का एक दिन किसके रचना? मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं।
यामा के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। और संसद से सड़क तक है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल है। कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी है। और सरकर के रचनाकार कौन है? तो संजीव है। कौन है? संजीव है। कौन है? संजीव है। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। और प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद्र हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। रैदास जी लिखे। किसने लिखा है? रैदास महोदय जी ने लिखा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ना तीन तैसी। किसकी है? तुलसीदास की है। प्रेम पचीसी कहानी के संग्रहकार कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेम पचीसी के प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है साहित्य के। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। कौन है भैया? लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल हैं। और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम जी का। किसका? राम जी का। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र की। किसकी है? त्यागपत्र जैनेन्द्र की है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो भारतीय भाषा में साहित्य के एवं रचनाकार लेखक के। ठीक है। भाव विशाल के रचयिता कौन है? तो भाव विलास के रचयिता देव हैं। कौन है? देव हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी को। कौन से? उर्वशी के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। और इनमें से किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहले ही मिला था। किसको? सुमित्रानंदन पंत। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। गीत फरोश के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। मधुबाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। एक कंठ विस्फाई किसकी रचना है? तो दुष्यंत की है। किसकी है? दुष्यंत की है। किसकी है? दुष्यंत की है। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? तो निराला की तुलसीदास है। निराला की कविता है तुलसीदास। और राम की शक्ति पूजा किस कृति है? तो निराला की है। और अंधा युग किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती। नीला देवी नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। किस? कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। और कलम का सिपाही कौन है भैया? अमृत राय हैं। और रक्षा बंधन नाटक के रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी हैं। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो किसका नहीं है? स्वर्ण विहार नहीं है। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ हैं। उपेंद्र नाथ को अश्क भी कहा जाता है। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो लहरों का राज हंस है। कौन सा है? लहरों का राज हंस है। लहरों का राज हंस है। और दूसरी परंपरा की खोज नामक किसकी कृति है? तो नामवर का है। बिहारी रत्ना के रत्नाकर हैं। रत्नाकर हैं भी। और क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? तो विद्यानिवास मिश्र की है। विद्यानिवास मिश्र की है। माटी की मूर्ति किसका है? तो राम वृक्ष बेनी पुरी का है। अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर लिखा था। 84 वर्षों की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ हैं। और चिंतामणि किसका संबंध है? तो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। आगे देखिएगा, काशी नगरी प्राचरणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की। किसकी है? लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर रचना। अगला देखेंगे, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई। तो देखिए, पहला दिया गया है ऑप्शन, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से न। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि में दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण, इसीलिए यही सही हो जाएगा। यही क्या है? कमी है। कवि केशवदास कौन सी कृति अपने वर्ण विषय में है? तो रामचंद्रिका है।
और विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग का सूत्र किसका है? तो भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र में ये सूत्र मिलता है, ठीक है, नाट्य शास्त्र में ये सूत्र मिलता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल में संज्ञा दी गई है तो बीज बपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहे थे आदि वचन। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। दशरथ सूत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो उदंत मर्तंड। और अतिशोधो स्नेह कोमारग किसकी है? तो घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियाँ हैं? तो भागवती चरण वर्मा की है, ठीक। और आन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की है। अमी हलाहल भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवर एक बार। रसलीन का है। किसकी है? रसलीन का है। किसकी है? रसलीन का है। आवरा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन है। कौन है? ज्ञान रंजन है। हिंदी नए चाल में ढाली कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 औजान और एक सुजान है, ठीक। और चंद्रयान की रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद है। आगे देखिएगा, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। और छायावादी प्रवृत्ति की रचना की सबसे पहले दिखाई पड़ती है तो किसको? मुकुटधर पांडे जी की है। और एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैली को जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविता संग्रह कौन सा है? तो तार सप्तक है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो मोहनदास की है। किसकी है? मोहनदास की है। और इनमम रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा का है। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध हैं भैया। और राम सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो स्वर्णधूल है। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने एक किसकी? अजात शत्रु की रचना की थी। कौन सी? अजात शत्रु की रचना की थी। और निम्नलिखित में रीतिकालीन कवि कौन है? तो बिहारी लाल हैं। कौन है? बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल हैं। रामचरितमानस रचना की गई है तो अवधी भाषा में। लोकायतन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम कौन सा है? तो सोमनाथ है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था, ठीक। और बुदेले हरबोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने वाली वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन है? सुमित्रानंदन चौहान जी की पंक्ति है, बहुत ही फेमस है पंक्ति। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी है? कबीरदास की है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम अज्ञेय है। बिहारी के प्रसिद्ध बिहारी दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो ऋक्तिकाल का। कब का? ऋक्तिकाल का। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में हुआ था? तो हिंदी प्रदीप का। कौन सा? हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और रामचरितमानस कांड का सही क्रम देखिए तो सबसे पहले देखिए बाल कांड हुआ था। और बाल कांड कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था, इसलिए अयोध्या कांड हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि
सुंदरकांड, उसके बाद लंका। इसमें ऑप्शन के अनुसार पहला होगा बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा सुंदरकांड, चौथा लंका कांड। ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो पहले बाल कांड होता है, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, और उसके बाद लंका कांड, उसके बाद उत्तर कांड। इस तरह से 7 कांड हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार के पंक्ति हैं? तो तुलसीदास। अमृतलाल नागर किस उपन्यास के गोस्वामी? तुलसीदास। मानस का हंस, मानस का हंस। ठीक। और भेजे भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुभिवर जोगावनी में पावन जबय लगे, किसकी है? जगन्नाथ की है। और आगे देखेंगे, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल की प्राप्ति सूच का विद्रोह कहा? तो छायावाद का। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। कौन है? राहुल संकृत्यायन है। उसके बाद देखा जाए, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यास कौन है? तो कौन है? जैनेन्द्र है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? तो अब्राहम गिरियर्सन किसने लिखा था? गिरियर्सन महोदय जी ने लिखा था। ठीक है, गिरियर्सन महोदय जी ने लिखा था। कौन लिखा था? गिरियर्सन महोदय, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा, कामायनी नहीं लिखा, और जयशंकर प्रसाद का है। बाकी साकेत, जयद्रथ और यशोधरा ये सभी के सभी मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक। हिंदी भाषा में प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। ये मिलान वाला प्रश्न है, आप कर लीजिएगा, करा देता हूँ। देखिए, जो निर्मला है, निर्मला का उपन्यास है। ठीक, निर्मला उपन्यास है। और चिता के फूल क्या है? निबंध है। और वरदान क्या है? तो वरदान कहानी है। और भरत दुर्दशा क्या है? नाटक। तो जिस ऑप्शन में क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, 1 होगा, वही सही। 43 21 कौन सा ऑप्शन सही? 43 21 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला, मधुबाला, हरिवंश राय बच्चन। आगे देखिएगा, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पुस्तक पर। किस पर? यामा पुस्तक पर। इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी नहीं है। बाकी सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास के सभी भक्ति काल के कवि है। काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से मिलाइए। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। मर्यादा किस युग के प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो भारतेंद्र युग की। किसकी थी? भारतेंद्र युग की। और राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाकार मीठी मूर्तें किस साहित्य में लिखी गई थी? तो रेखा चित्र में। कौन से? रेखा चित्र में। ठीक, रेखा चित्र में, रेखा चित्र में। और नागरी प्राचीनी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो भारतेंद्र युग में। भारतेंद्र युग में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु है। और साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त है का है। और कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर ने किसका उपदेश नहीं दिया? तो कौन सा, क्या प्रश्न था? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो मूर्ति पूजा का विरोध, न जाति पाति की खंडन, ये सब नहीं किए थे उन्होंने। स्त्री पुरुष की समानता, हाँ। तो कबीर दास जी ने समाज सुधार में क्या किए थे? स्त्री पुरुष को एक समान समझते थे। क्या? समानता की बात करते थे। और निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल। कौन सा नहीं है? संयुक्त काल नहीं है। कौन सा? संयुक्त काल नहीं है। संयुक्त काल
नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य थे। और निम्नलिखित में से कौन से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे? तो कबीरदास थे। पृथ्वीराज रासो किस काल के रचनाकार थे? तो आदिकाल के। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो प्रेमचंद्र थे। कौन थे? प्रेमचंद्र थे। और प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कवि वचन सुधा। कौन थी? कवि वचन सुधा थी। कवि वचन सुधा। और रीतिकाल के अन्य नाम कौन थे? श्रृंगार काल। और ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या थी? तो समासोक्ति थी। क्या थी? समासोक्ति थी। समासोक्ति थी। गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो भगवती शरण वर्मा की। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और गीतांजलि रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बिहारी निम्नलिखित में किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। कब के थे? रीतिकाल के कवि थे। और भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि थे? तो तुलसीदास थे। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक के दरोगा के कहानी के लेखक हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया था? ऑप्शन इधर भी दिया गया था। नमक की दरोगा के लेखक प्रेमचंद्र हैं। कौन थे? प्रेमचंद्र थे। ऑप्शन मैंने देखा नहीं, आगे बढ़ गया। मैंने सोचा चारों इसी तरफ ऑप्शन है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहाँ माना जाता है? तो प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू थे। निर्गुण उपासक कवि कौन थे? कबीरदास थे। कौन थे? कबीरदास थे। कबीरदास थे। और पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। और तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो जानकी मंगल, रामाज्ञा, पार्वती मंगल सब है, लेकिन रस विलास नहीं लिखे थे। ठीक। रस विलास नहीं लिखे थे। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो अवधी थी। रामचरितमानस की शैली क्या थी? तो प्रबंध शैली थी। कौन थी? प्रबंध शैली थी। सूरदास की भक्ति किस कवि की थी? तो सखा भाव की। सखा भाव की। निम्न में से किस पुस्तक में ब्रह्म गीत का प्रसंग है? सूरसागर। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? सूरसागर। कौन सी? सूरसागर। बाल चित्रण कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। सूरदास। उसके बाद देखेंगे आप रीतकाल इन कवियों में मुख्य विषय क्या था? तो नायिका का स्वरूप, सौंदर्य चित्रण। और बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी लाल। और निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण के भक्त हुए थे? तो रसखान थे। कौन थे? रसखान। मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण के कवि थे। छायावाद के प्रमुख कवि कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। और कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी ही थे। और राम की शक्ति पूजा रचनाकार कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी थे। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी जी थे। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी जी थे। बादल राग कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। प्राकृत चतुर चितेरे की कवि कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। जनता आश्रम के गीत गाने वाले कवि कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे। और हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो दुष्यंत कुमार ने। और कौन सा कवि हास्य रस का नहीं था? तो देखिए गिरजा कुमार माथुर, इन्होंने हास्य कवि नहीं थे। बाकी सुरेंद्र शर्मा, काका हाथरसी, ओम प्रकाश आदित्य सब हास्य कवि के रचनाकार थे। उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? विंध्यावन लाल। कौन है? विंध्यावन लाल। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा।
गिल्लू कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा। आंचलिक लेखक का नाम कौन है? तो फणेश्वर नाथ रेणु है। कौन है और किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। नई कहानी के प्रदर्शक कमलेश्वर हैं। कौन है? कमलेश्वर हैं। आगे देखिएगा, कविता कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कुटल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पैरों में पंख बांध कर रचना के कौन है? यात्रा वृतांक। माटी हो गई सोना किसकी है गद्विधा? तो संस्मरण की है। किसकी है? संस्मरण की। और निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? तो सरदार पूर्ण सिंह नहीं है। कौन से? सरदार पूर्ण सिंह नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह नहीं। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो इनमें से कोई नहीं किया था। ऐसी कोई पत्रिका इनमें से नहीं है जिसका किया हूँ। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित साहित्य में इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो गारसा दातासी है। ये गारसा दातासी कहाँ से के थे? तो फ्रांस के थे। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो नायिका भेद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान व्याख्यान परंपरा की कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना गया है। और इसके बाद आप देखेंगे, जो हाल ही में मुकुंद तगा फल नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी? अमीर खुसरो की पंक्ति है। किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। और कल्पना प्रकाशित किसने कहाँ हुई थी? तो हैदराबाद में पत्रिका है। कल्पना कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो हैदराबाद में हुई थी। ठीक। और रावरे रूप से रीति अनूप नयो 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 लगत ज्यों ज्यों रहे निहारिया। कौन है? घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, घनानंद की पंक्ति है। केशव कहीं ना जाई का कहिए देखत तब रचना विहित अति समुझी मन ही मन रहिए। किसकी है पंक्ति? तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास। मिश्र बंधुओं में कौन सा नहीं है? तो कृष्ण बिहारी लाल जी नहीं है, बाकी सभी के हैं। सुखदेव हैं, श्याम बहादुर, गणेश बिहारी हैं। ठीक। और इनमें से कौन सी नई कविता आंदोलन के साथ कहानीकार नहीं जुड़ा हुआ था? तो ज्ञान चंद्र के साथ नहीं है। कौन सा रचना अवधि में नहीं है? तो कौन सी नहीं? कवितावली नहीं है। बाकी पद्मावत, मधु मालती, हंसवर्धन सब हैं अवधि में। देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है? तो विद्यापति का। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह किसका कथन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। आगे देखिएगा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्राचीन घटना है, कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? और कर्मवीर के संपादक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। और कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। महाकाव्य नहीं है कौन सा? तो कुरुक्षेत्र नहीं है। बाकी लोक कीर्तन, गंगा अवतरण, रामदूत सब है महाकाव्य। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? तो कोर्ट मार्शल है। कौन सी है? कोर्ट मार्शल है। और सर्वव्यापी एक तुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक करता, ऐके ब्रह्म सबन का भरता। कौन? मलुकदास जी की पंक्ति है। ठीक। और भाषी प्रवीण सुछंद सदा रहे सुघन की जी कवित बखाने किसकी है? बैजनाथ जी की है। किसकी है? बैजनाथ जी की है। और अपने यहाँ पर संसद ऐसी घना जिसमें आधा तेल आधा पानी किसकी है? तो अधोमिल की। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? तो निराला जी ने। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में स्वभाव व्यक्त हुआ है। तो देखिए इसमें कौन सा है? विरह और रहस्य। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? तो प्राण गीत है। जी हूँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, गीत फरोश। क्या? गीत फरोश है। स्वतंत्र का जन्म किस कवि में हुआ? दिनकर में। आंचलिक कथाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लम्हे दुखपूर्ण जीवन में अच्छी है किस कहानी के हैं? तो मधुआ के। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो कमलेश्वर की है। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी जिक्र है? तो
गजाधर बाबू हैं। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदू एवं उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित है। और आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ। और रचना कुमारा किसकी है? वज्रसभा के बहाने। लड़ाई के नाटककार कौन थे? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कव्य और काला पानी के कहानीकार कौन थे? तो निर्मल वर्मा थे। कौन थे? निर्मल वर्मा थे। और जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों किसकी है? नागा अर्जुन की है। किसकी है? नागा अर्जुन की है। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? मद्रास में है। कहाँ पर है? मद्रास में है। और हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ? हिंदुस्तानी अकादमी से। शेष स्मृतियाँ रघुवीर सिंह। और शब्दानुशासन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी अमीर खुसरो का। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण है। कौन सा है? प्रेम निरूपण है। रीति मुक्त कवि नहीं है तो कौन सा? जसवंत नहीं है। जूही की कली का बहुत ही फेमस किसका है? निराला का है। किसका है? निराला का है। हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन है। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनो पर पगधर किसकी है? तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा। और संचार माध्यमों में प्रयोग होता है तो हिंदी का व्यवहारिक रूप। किसका? हिंदी का व्यवहारिक रूप। और कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो भारतेंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र जी हैं। और नगरी प्राचीनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त हैं। कवियों में उर्मिला विश्वक उदासीन निबंध के लेखक कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिक सुख कितना तुम पंत के स्कंद गुप्त। अष्टछाप के कवियों में प्रथम कीर्तिकार कवि कौन थे? तो सूरदास जी थे। जायसी कृत पद्मावत में कौन है? तो रूपक काव्य है। कौन सा है? रूपक काव्य है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल मीराबाई है। और आमी हलाला मद भरे श्वेत स्वयं रत्नार किसकी है? रसलीन की है। किसकी है? रसलीन की है। और बरवे रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की है। और किस क्षेत्र में बोली जाने वाली काशिका कहाँ गया? तो बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। ठीक है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। तो तोड़ने की होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो मुक्तिबोध की है। किसकी है? मुक्तिबोध की है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित संकलन कौन है? मेरा परिवार है। कौन सा है? मेरा परिवार है। और रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो राम रस मीमांसा है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध। निबंध है। और वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन की रचना कौन है? तो राम वृक्ष है। अब लो नासानी अब ना नसई हो किसकी है? तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की है। और राहुल वेल किसकी रचना है? तो रोड कवि क्या है? और इनमें से कौन सा रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो विनय पत्रिका नहीं है। बाकी रामचरितमानस पद्मावत चंद्रायन सभी के सभी अवधी भाषा की हैं। ठीक, अवधी भाषा के हैं। उद्धव शतक किसकी कृति है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो रामचंद्रिका कवि प्रिय रसिक प्रिय सब है लेकिन ललित लालाम नहीं है। ललित लालाम नहीं है। और निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना आधार किस ग्रंथ पर है? तो कृतवास रामायण। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की है। और इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन सा नहीं है? तो ज्ञान रंजन नहीं है। अरे और रहेगा याद किसके द्वारा यात्रा वृतांक है? तो आज्ञेय के द्वारा। आज्ञेय के द्वारा। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो महाप्रस्थान। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसमें कहा गया? तो रामचंद्र शुक्ल ने।
अब ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो सौरसेनी से। राहुल सुल्तान हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहप्पा। राहुल सुल्तान के अनुसार सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो देखिए मलुक दास नहीं है, बाकी परमा दास, सूरदास, कुंभन दास, ये सभी के सभी अष्टछाप के कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग के हैं का है? तो गया शुक्ल स्नेही। और कवि प्रगतिवादी कौन से हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद कविवादी हैं, प्रगतिवादी। पहले पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ किसकी पंक्ति है? तो आज्ञे की है। कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो देखिए काठ की घंटिया, कुंवारे नदिया लिपटा जाए, ये सब है, लेकिन आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खात्री का नहीं है? तो भाग्यवती नहीं है। ठीक, भाग्यवती नहीं है। हिंदू पत्रिका के संपादक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। आवारा मसीहा रचना के जीवन पर आधारित क्या है? तो सचंद्र। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वृत्य और विकास। वृत्य और विकास नहीं है। देखिए पौमचर्यु किसकी रचना है? तो स्वयंभू पे है। तो स्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो कवितावली किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। और छायावाद को स्थूल के प्रति सूर्य का विद्रोह किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और निम्नलिखित मिश्र बंधुओं में नहीं है तो कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी दास जी ही मिश्र जी नहीं हैं। रस गंगाधर रचयिता कौन है? तो पंडित गज हैं। और कौन सा तार सप्तक के कवि नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? राग दरबारी। दो राह समय के रथ पर घायल नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता अति है। तो कौन सा हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। सरहप्पा का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है। कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? तो कौन सा? सुंदरदास नहीं है। अष्टछाप आप लिख लीजिएगा। अष्टछाप के प्रमुख सभी 8 कवियों का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इनमें से पूछा जा रहा है कौन कवि नहीं है। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो गीत सिद्ध का है। प्रेमचंद किस कवि के उपन्यास तो आदेश तो उन्मुख का है। ठीक। अमृतलाल नागर जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन के किसके चित्रण है? तो सूरदास जी का है। अब आगे देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सरोज स्मृति की पंक्ति है। किसकी है? सरोज स्मृति की पंक्ति है। रस अकेटक के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय हैं। हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है तो कौन से हैं? जीभ पर संवार झल्लिया नहीं है, बाकी सभी के सभी हैं। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृतांत की। समय देवता किस कवि की कविता है? तो नरेश मेहता की। किसकी है? नरेश मेहता की है। और मेरे राम मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, पहले ही पंक्ति मैंने पढ़ा था। तो कौन किसकी है? सूरदास की है। ठीक है, सूरदास के पहले पेज पर। चरण कमल बंदो हरिराय किसकी है? तो सूरदास की है। ये दोनों पंक्तियाँ शुरुआत में ही सबसे पहले दी गई थी प्रश्नोत्तरी में। संतन को कहीं सिकरी को काम आवत जन पनहिया टूटी बिसरे गयो हरिनाम किसकी है? तो कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास जी की है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे किसकी है पंक्ति है? तुलसीदास की है। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति है। और निस दिन बरसत नेह हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार सूरदास हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। और परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधाई, तुलसीदास जी के है। ठीक, तुलसीदास जी के है। मोम सम कौन कुटिल खलकामी, इस पंक्ति में सूरदास जी की पंक्ति है। किसकी है? सूरदास जी की पंक्ति है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी किसकी है? तुलसीदास जी की है। और नयन जो देखा कबर था, निर्मल नीर शरीर, हसम देखा वंश नमन ज्योति नहीर, इस पंक्ति में देखिए
मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। और बिरह अग्नि जरि कृदंत होई, निर्मल तन पावे कोई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जायसी हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई जातन की, साई परय श्याम हरित दुख होय, इस पंक्ति में कौन है? बिहारी लाल जी है। कौन है? बिहारी लाल जी है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौरा, तो किसकी है? बिहारी लाल जी की है। किसकी है? बिहारी लाल जी की है। देन हार और हैं देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, या सो नीचे नैन, इस पंक्ति के रचनाकार रहीम जी हैं। कौन है? रहीम जी है। हरि मोई प्यो मैं राम की बहुरिया, रहीम जी की है। किसकी पंक्ति है? रहीम जी की है। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, किसकी है? तो कबीर दास जी की है। बाटन मारे के लगे जो मेहंदी को रंग, किसकी है? रहीम की है। किसकी है? ये रहीम जी की है। और सुरती नरती नागती अस चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, किसकी है? रहीम दास जी की है।